ये जानकर अच्छा लगा कि तुम भी हमारे साथ पत्ते खेलना चाहते हो मर्क्यूरी। आखिर तुम इस कमबख्त के साथ खेलना क्यों चाहते हो? एक बात कहूँ वीनस, जब से मुझे पता चला है कि मुझ में भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, तब से मैंने तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। इसलिए तुम अपनी बकवास बंद क्यों नहीं करते? ओह, मजा आ गया। अच्छा तो तुम मुझसे पंगा लोगे? आज के बाद तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा पाओगे। तुम अपनी चिंता करो और आज के बाद मेरा मजाक मत उड़ाना, समझ गए ना? क्यों क्या गया? सुनो मर्क्यूरी, तुम्हें पता है कि सब मेरे ऑटोग्राफ क्यों लेते हैं? क्योंकि मैं एक स्टार हूँ। मर्क्यूरी, ये सब फिर अपने ऑर्बिट से बाहर चले गए। अब तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अटेंशन प्लीज, सभी यहाँ पर आ जाओ। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम सबको अपने ऑर्बिट्स की परवाह नहीं है। अरे सर, मैं तो बस ऐसे ही। रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई है और इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस करने जा रहे हैं। अब तक तुम उन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे थे जो खरबों साल पहले घटनाओं के कारण बने थे, लेकिन लगता है कि तुम सबकी पोजीशन बदलने का टाइम आ गया है। अरे नहीं। सुनो, ये सिर्फ एक बुरा ही नहीं बल्कि खतरनाक आइडिया है। हमें ये करने की क्या? कुछ कह रहे थे? अब मैं कह रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक आइडिया है। तुम्हें पता नहीं कि पोजीशंस बदलने के क्या परिणाम हो सकते हैं। ओह, बिना सोचे समझे कुछ नहीं होगा गुरुजी। हम साइज के आधार पर सोलर सिस्टम की पोजीशन डिसाइड करेंगे। ओह, सभी छोटे प्लैनेट्स तो अपनी जगह पर ही रहने वाले हैं। हाँ, ये सन भी कितना मूर्ख निकला। शायद तुम गलत हो अर्थ। सभी के सभी एक लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है मर्क्यूरी, तुम सबसे छोटे हो तो अपने ऑर्बिट में ही रुको। फिर से? मेरा मतलब फिर से? तो अगला प्लैनेट है मार्स, तो अब वीनस की बजाय दूसरी जगह पर तुम आओगे, ठीक है? ओके, चलो कुछ तो अच्छा हुआ है ना? ठीक है, और थर्ड प्लेस पर आता है वीनस। क्या? वीनस? लेकिन मैं वीनस से तो बड़ा नहीं हूँ। तुम उससे बड़े दिख रहे हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है। जुपिटर, आप ही बताओ, आप तो महाज्ञानी हो, सन को सच बताओ। हाँ बताओ गुरुदेव, मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोले सन काटे। अब अर्थ वीनस का डायमीटर तुमसे लगभग 600 किलोमीटर छोटा है। सॉरी यार, अब अपनी जगह पर जाओ। लेकिन मेरे पृथ्वीवासियों का क्या? वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। शायद वो स्पेस कॉलोनीज बनाने की कोशिश करके खुद को बचा लेंगे। लेकिन तो अब हमारी बारी है। ठीक है, नेपट्यून तुम जुपिटर की जगह ले लो और यूरेनस तुम सैटर्न की जगह पर जाओ। एक मिनट, मैं हूँ न्यू सैटर्न। ये सब करना जरूरी है क्या? मुझे आखिरी स्पॉट मिलने वाला है मेरे छल्लों की वजह से। बिल्कुल सही सोच रहे हो। नहीं रुको, प्लैनेट्स का साइज मापने के लिए रिंग्स को नहीं गिना जाता, इसलिए आखिरी जगह पर मुझे जाना होगा। आप वाकई में महान है गुरुदेव, बलिदान दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही समझ लो। ठीक है, तो अब सोलर सिस्टम के नए युग की शुरुआत होती है। उम्मीद है कि आज के बाद तुम मून, तुम कुछ तो करो। सन की थोड़ी ज्यादा रोशनी मुझ तक नहीं पहुंच सकती क्या? काश मैं कर पाता। मेरा मतलब हम अभी भी गोल्डीलॉक्स जोन में ही होने चाहिए थे ना? खैर ये उसी का ठंडा इलाका है। जीवन तो यहाँ भी मुमकिन है, लेकिन हालात काफी कठिन हैं। इस मरकरी के कारण हम सबका ये हाल हुआ है। शायद नहीं, किसी की मुश्किलें दूसरों के आराम का कारण बन रही है। नेपट्यून, ये तुम कह रहे हो? हाँ, अब थोड़े मजे हम भी तो ले ले। हेलो नेपट्यून, ये नया ऑर्बिट इतना भी बुरा नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? लगता है कि इस नए ऑर्बिट के कारण मैं तेजी से सन के चक्कर लगा पा रहा हूँ और अब मैं पहले की तरह अकेला भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अब होश में आ गया हूँ। मजा आ रहा है। वाह, सन को दाद देनी होगी। देखा जाए तो ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। पता नहीं जुपिटर जी का क्या हाल होगा। जुपिटर, हेलो मेरे विशाल गैसी दोस्त उम्फो, तुम ठीक तो हो ना? अब मैं क्या ही बोलूं? मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा। मेरी तरफ देखो, मैं ठीक लग रहा हूँ? नहीं। तो फिर क्यों पूछा? मुझे नहीं पता। इस नए ऑर्बिट का तुम पर असर पड़ रहा होगा और हम बाकियों से बहुत दूर हैं। यहाँ रहकर नेपट्यून पागल हो गया था और अब हम इसी के लायक है सैटर्न। हमने उस 5वें जायंट प्लैनेट के साथ
किसी ने सुन लिया तो? सुनने दो, अब ये सच सबके सामने आ ही जाना चाहिए। पक्की बात है तुम्हें कुछ हो गया है। तुम बस चुप रहो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो अजीब सी सैटेलाइट मेरे सरफेस पर आकर क्रैश हो गई। मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मार्स, ऐसा क्यों हुआ होगा? मुझे सच कहूँ तो मैं अर्थ को लेकर टेंशन में हूँ। वो अपने पृथ्वीवासियों से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस नए ऑर्बिट की वजह से वो मर जाएंगे। ओह हाँ, वो पृथ्वीवासी। क्या वो बस स्वेटर पहन के इस ठंड का सामना नहीं कर सकते? ये इतना आसान नहीं है। शायद हमें सन से बात करनी अरे चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं। पर तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा सन की गर्मी महसूस करके? पीछे हटो। अरे सुनो तो, रॉकी प्लैनेट्स, तुम्हें पता है मेरी मम्मी मुझे क्या कहकर बुलाती है? सन सुनो। सही जवाब। अच्छा जोक था। अब सुनो, मैं प्लैनेट्स की इस नई पोजीशन के बारे में बात करना चाहता था। मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी बस कुछ ही दिन तो हुए। नए ऑर्बिट प्लान को थोड़ा टाइम तो दो। नहीं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरे दोस्त की ठंड के मारे बुरी हालत है। क्या कहा तुमने? सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन ये एक बहुत ही बेकार आइडिया है। ये सब करने से पहले तुम एक बार अच्छे से सोच तो लेते कि इसका क्या अंजाम होगा। तुमने अभी मुझे बेवकूफ कहा। हाँ, मैं हूँ आग का गोला, और अगर मुझे गुस्सा आया ना तो पलक झपकते ही तेरा काम तमाम। सन सुनो, मैं चले जाओ। भागो मार्स। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। मुझे भी नहीं पता। एक मिनट, क्या वो एक कंप्यूटर है? फोकस की जरूरत है, हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। तुम सबको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सब के कारण मेरे पृथ्वीवासी मारे जाएंगे। तुम समझ नहीं पा रहे। मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए और मुझे एक कड़वा सच पता चला है। क्या है ये अगर सच? प्लैनेट्स इसी तरह इन नए ऑर्बिट्स में रहे तो कुछ प्लैनेट्स तो सन में ही समा जाएंगे और कुछ उससे बहुत दूर हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में हमारे सोलर सिस्टम का एंड हो जाएगा। मुझे लगता है हमने उसे नाराज कर दिया। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मार्स, शायद सोलर सिस्टम में हमारे ये नए ऑर्बिट इतने भी बुरे नहीं है। मेरा मतलब, मर्क्यूरी, मुझे पता है कि तुम अपने पड़ोसी वीनस और उसकी हरकतों से तंग आ गए हो, पर तुम्हें उसे झेलना होगा, नहीं तो सारे पृथ्वीवासी मारे जाएंगे। वो क्या ही कर लेगा। अगर ये करना ही है तो हम सबको एकता दिखानी होगी। तो फिर इंतजार किस बात का? नेपट्यून, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि ये सोलर सिस्टम का अंत है? मेरा मतलब, मैं समझ गया हूँ कि मैं खतरे में हूँ, लेकिन तुम सब तो ठीक हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है अर्थ। देखो, जुपिटर और सैटर्न में ऑर्बिटल रेजोनेंस है। अब ये क्या होता है? मतलब सोलर सिस्टम में उनकी जगह के कारण एक ग्रेविटेशनल प्रभाव पड़ता है जो सब हमारे ऑर्बिट से लेकर एस्ट्रॉइड बेल्ट्स को नियंत्रण में रखता है। यूरेनस और मैं ये काम नहीं कर सकते। क्या मैं सैटर्न की जगह क्यों नहीं ले सकता? तुम्हारे साइज और मास की वजह से। जैसा कि तुम सब देख सकते हो, यूरेनस काफी छोटा है। शुक्र है इस बात पर सभी नहीं हंसे। हमें अपने ऑर्बिट्स में वापस जाना होगा। हम सोलर सिस्टम को खत्म नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। प्यारे लूना, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। ये ही सोलर सिस्टम है और इस सिस्टम में सन का ही राज चलता है। लेकिन कोशिश करने में हर्ज क्या है ना? सही कहा। हेलो मार्स, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अर्थ। मेरे ऑर्बिट में आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही बुरा। प्लीज तुम इसे वापस ले लो। कोशिश जारी है, लेकिन पहले हम सबको साथ में मिलकर काम करना होगा। अगर हमें अपने ऑर्बिट्स वापस चाहिए तो हमें सन को दिखाना होगा कि हम सब एक साथ हैं। लेकिन ये ऑर्बिट मुझे पसंद आ रहा है। अच्छा ठीक है दोस्तों, जैसा तुम सबको ठीक लगे। ठीक है, और किसको शामिल करना होगा? जुपिटर और सैटर्न को। वो काइपर बेल्ट के आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो वहाँ चले। रुको रुको रुको, तुम यहीं सही हो। ठंड के कारण तुम्हारी हालत पतली है। और अगर तुम और आगे गए तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पृथ्वीवासी बच पाएंगे। सही कहा। तो चलो मेरे साथी प्लैनेट्स, जीवन में आगे बढ़े। तो क्या चल रहा है? अरे कुछ खास नहीं, मैं चिल कर रहा हूँ। खैर, आइंस्टाइन का चिल करना तो बनता है। सही कहा। वैसे एक बात तो है, हम दोनों एक दूसरे से इतनी दूर थे कि हम कभी अच्छे से बात नहीं कर पाए, है ना? हाँ, बात तो सही है।
मैं अकेला पड़ गया था। सच कहूँ तो तुम सबको भूल ही गया था। सच में? हाँ। क्या तुम सच में अपने ऑर्बिट में वापस जाना चाहते हो दोस्त? सच तो ये है कि दोस्तों। क्या बात है सैटर्न? जुपिटर है ना, उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे इस जगह से नफरत है, नफरत है। मैं बार बार इस स्काइपर बेल्ट में गुम हो रहा हूँ। ओह, ये सैटर्न कब वापस आएगा? वो अब वापस नहीं आएगा। क्या? तुम? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। तुम बोल कैसे सकते हो? ठीक उसी तरह जैसे तुम बोल पाते हो। बात तो सही है, आखिर मैं कैसे बोलने लगा? ये सब हो क्या रहा है? जुपिटर, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम फिर से सोलर सिस्टम को ठीक करने आए हैं, साथ मिलकर। गए काम से। जब सन को पता चलेगा कि तुम सब फिर अपनी ऑर्बिट से बाहर। वो तो गुस्से में सोलर फ्लेयर फेंके जा रहा है, उसे पता नहीं चलेगा। उम्मीद तो यही है। कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी जगह मैं ले लूंगा। क्या सच में? ये जगह इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ ठंड है और अकेलापन भी। हाँ, अब तो आदत सी है मुझे ऐसे जीने में। नेपट्यून, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, सन का सामना करने का टाइम आ गया। उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? वो सब सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी कोने तक गए हैं मून। अब इतनी दूर जाने में वक्त तो लगेगा ही ना। तुम्हारे पास वक्त ही तो नहीं है अर्थ। हम आ गए। इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? अरे, हमसे जितनी जल्दी हो पाया हमने किया। दोस्तों आपस में मत लड़ो, कम से कम अब हम सब एक साथ तो हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। लगता है कि तुम सब पास नहीं आओगे ना? क्यों आ गए तुम सब? वीनस, अरे हम सब वीनस के बारे में तो भूल ही गए। नहीं तो शायद हम ये भूल तो गए। दिमाग से निकल ही गया था। वीनस, तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो? क्योंकि मुझ पर भी अब जीवन मुमकिन हो पाएगा। सही सुना अर्थ, गोल्डीलॉक जोन में मैं तुम्हारी जगह हूँ। अगर मैं कुछ मिलियन साल इंतजार मिलियन क्या, करूँ। हमारे पास 1 मिनट का समय भी नहीं है। अगर हम ऐसे ही दूसरों के ऑर्बिट में रहे तो ये पूरा सोलर सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बस बंद कमबख्त, तुम किसी को पसंद नहीं। नहीं वीनस, सिर्फ तुम ही मुझे पसंद नहीं करते, और बाकी प्लैनेट्स की खातिर मैं तुम्हें एक पड़ोसी की तरह झेल लूंगा। मेरे ऊपर जीवन होने का ये इकलौता मौका है दोस्तों। तुम सही कह रहे हो वीनस, शायद तुम पर भी जीवन मुमकिन हो जाए, लेकिन इसके कारण तुम हम सबको गवा दोगे, हमेशा के लिए। अपने मतलबीपन और इनसिक्योरिटीज के कारण मैंने अपने दोस्तों को लगभग गवा ही दिया था। मेरा यकीन करो वीनस, दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं। ये सब भूल जाओ वीनस। मुझे पता था तुम सही फैसला लोगे। चलो ठीक है। तो मतलब तुम सब मेरे खिलाफ हो? हाँ सन, हम तुम्हारे ऑर्डर को मानने से इनकार करते हैं। मतलब तुम सब अपने ऑर्बिट्स में वापस जाना चाहते हो? सही पकड़े हैं सन। और ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हमारे पुराने ऑर्बिट ही सही थे। वो सोलर सिस्टम को स्टेबल रखते हैं और हम सब अपने ऑर्बिट्स में रहने के लिए ही बने थे। तो आखिरकार तुम सब अपना सबक सीख गए हो। कौन सा सबक? चलो मेरी बात बोलो, मैं अब से हमेशा अपने ऑर्बिट में ही रहूंगा। बोलो ना। क्या बात है। ओ, तुम सबको देख के लग रहा है कि तुम अपना सबक सीख गए हो। मुझे तुम सब पर गर्व है। माफ करना सन, क्या हम अपने ऑर्बिट्स में जा सकते हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। बातों को मत काटो। ओ, कहा था मैं। ओ, नया संजोग सुनोगे? हाँ, इसी बहाने तुम सबका मूड अच्छा हो जाएगा। हमारे पेट्रियन सपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पेट्रियन सपोर्टर नहीं हैं, तो आप भी हमारी इस शानदार टीम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल हमारे पेट्रियन पर बहुत ही शानदार कंटेंट अवेलेबल है, जो सिर्फ हमारे मेंबर्स देख सकते हैं। हम वादा करते हैं कि आप निराश नहीं होंगे। जल्द ही मिलते हैं।